इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2018 का एक क्वेश्चन। ये आपकी यूनिट रैंडम वेरिएबल को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक से एक रैंडम वेरिएबल है जिसका आपको सीडीएफ दिया गया है, और सीडीएफ ये कहता है कि अगर रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है जीरो से छोटी तो सीडीएफ की वैल्यू जीरो होगी। अगर रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है बिटवीन जीरो टू टू तो दिस इज द फंक्शन। और अगर रैंडम वेरिएबल टू या उसके बियॉन्ड जाता है तो सीडीएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी वन हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है x, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा, ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनेगा, या फिर दिस विल बी अ मिक्स रैंडम वेरिएबल। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम जीरो पे इसका बिहेवियर देखें, जो हमारा ब्रेक पॉइंट है, अगर वहां पे हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं तो जीरो से पहले तो इसका फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। बट जीरो और उसके बियॉन्ड अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे जीरो रिप्लेस कर देता हूं तो यू विल नोटिस कि मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, वन बाय फोर आती है। यानी ये समझ में आता है कि जीरो पर इसका जो बिहेवियर है दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस बिहेवियर, वहां पे इसका बिहेवियर कंटिन्यूअस नहीं है। बट जीरो के बियॉन्ड और टू तक जब हम जाते हैं वहां पर इसका बिहेवियर क्या रहता है, वहां पे इसका बिहेवियर कंटिन्यूअस रहता है। तो अब अपने को ये समझना है कि जीरो पर कैसा बिहेवियर है। तो ओवरऑल में ये तो समझ में आ गया कि रैंडम वेरिएबल कैसा होने वाला है, हमारा मिक्स्ड होने वाला है। क्योंकि जीरो पर कंटिन्यूअस है नहीं, उसके इतने हिस्से में तो रैंडम वेरिएबल कैसा रहने वाला है, कंटिन्यूअस, और बाकी जगह बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका डिस्क्रीट रहेगा। यानी ओवरऑल में दिस इज अ मिक्स रैंडम वेरिएबल। कहता है इसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करके देनी है ये प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालो, x इज इक्वल टू 1.5 की प्रोबेबिलिटी निकालो, x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। उन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। अच्छा, एक बार टू पे बिहेवियर और चेक कर लेते हैं। टू और टू के बियॉन्ड फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है, वन चल रही है। बट अगर मैं इस पार्ट में फंक्शन के टू रिप्लेस करता हूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट इज वन बाय फोर प्लस में फोर इंटू टू माइनस में टू का स्क्वायर बाय एट, या फिर ये मिलेगा मुझे वन बाय फोर प्लस में वन बाई टू, एंड दिस विल बी थ्री बाई फोर। तो ये क्लियरली वैल्यू वन नहीं आ रही है। यानी टू पर भी फंक्शन का बिहेवियर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अपने को दो ब्रेक पॉइंट्स को बहुत आसानी से, मतलब बहुत ध्यान से हैंडल करना है कि जीरो पर ना तो ये कंटिन्यूअस है और ना ही टू पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। इस बीच में जीरो से टू के बीच में फंक्शन हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले हमें इवेलुएट करनी है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हमें ये निकाल के लेके आनी है। और क्योंकि जीरो पर ये कंटिन्यूअस है नहीं, अगर कंटिन्यूअस होता जीरो पे तो मैं सीधा इस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या लिख देता, जीरो। बिकॉज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती, जीरो। तो मैंने बोला अगर आपको x इज इक्वल टू जीरो निकालना है तो आप क्या करो, f जीरो माइनस कर सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट x इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी कि जीरो और उसके पीछे वाला एरिया। मैं इसको लिखने का मीनिंग ये है ना, अगर हम देखें ध्यान से, कि दिस इज x लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस x इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग जो मैं इस प्रोबेबिलिटी को लिख रहा हूं। तो मैंने बोला अगर मैं फंक्शन में x की जगह जीरो रखता हूं तो मुझे इस इंटरवल में जाके वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी और मुझे आंसर क्या मिलेगा, वन बाय फोर। और स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारी जीरो। यानी जीरो पर एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या है, वन बाय फोर। जो हमारे इस आर्ग्यूमेंट को और कंक्रीट कर देती है कि यस दिस इज अ मिक्स रैंडम वेरिएबल, कि जीरो पे इसका बिहेवियर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के जैसा है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 1.5। क्लियरली जीरो से टू के बीच में फंक्शन का बिहेवियर कंटिन्यूअस है, तो 1.5 इस इंटरवल में लाया करता है। तो एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी मेरी इस इंटरवल के लिए क्या निकल के आनी चाहिए, जीरो निकल के आनी चाहिए। देन मेरे को इवेलुएट करनी है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू टू। तो जिस तरीके से मैंने x इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाली, वैसे मैं x इज इक्वल टू टू की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ कि f2 माइनस में f2 माइनस, इस तरह से हम इवेलुएट कर सकते हैं। f ऑफ टू हमें कितना दिया गया है, वो वन है। f ऑफ टू हमारा वन है। और f2 माइनस अगर हम इवेलुएट करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने इवेलुएट करा था, तो आंसर क्या आया था हमारा, थ्री बाय फोर आया था। यानी टू पर प्रोबेबिलिटी कितनी आती है मेरी, वन बाय फोर आती है। यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी है, यहां पर प्रोबेबिलिटी है, यहां प्रोबेबिलिटी नहीं है। और फिर रह गया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो वो आसान है हमारे लिए कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू वन निकाल के लेके आना है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी x इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन। बट फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि जीरो से टू के बीच में पक्का बिहेवियर कैसा है, कंटिन्यूअस। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मिडल वाले पार्ट में x की जगह पे वन रिप्लेस कर सकता हूँ। और जब मैं x की जगह पे वन रिप्लेस करूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट इज वन बाय फोर प्लस में फोर माइनस वन बाय एट। और इसको आप इवेलुएट करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा थ्री बाय एट।
और फाइनली जो हमें एक्सप्रेशन निकालना था x इज इक्वल टू 0, जहां पे आंसर मेरा 1/4 है, x इज इक्वल टू 1.5, वहां पे मेरी वैल्यू क्या है 0, x इज इक्वल टू 2, वहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी निकल के आई 1/4, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के 3/8। और इस सबको अगर आप टोटल करते हो तो आपका आंसर निकल के आता है 7/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।